संकट मोचन हनुमान मंदिर मेन रोड में आज धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा गठित टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहां के संतों के द्वारा रोक दिया गया, जिस पर धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा गठित टीम के अध्यक्ष विजय बर्मन ने कहा कि हम लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस मंदिर प्रांगण में किया था, लेकिन यहाँ के साधु संतों के द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया। हम चाहेंगे तो प्रशासन की मदद से इस मंदिर पर अपना हक और अधिकार ले सकते हैं। सभी को पता है कि लीगल कौन है और इलीगल कौन। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सभी बंधुओं, प्रेस मीडिया वालों को मेरा नमस्कार। न्यास बोर्ड की तरफ से आप लोग का धन्यवाद है। आप लोग इस बरसात में मंदिर का भावना को देखते हुए चले आए। आज मेरा प्रेस कमेटी ये जो आज बुलाया गया है, उसका उद्देश्य है कि हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। लिखित रूप से है मेरे पास, वो आपको दे देंगे। ऐसे में बता दूँ आपको, पुरानी बात यह है कि बाबा ने सब कुछ सहमति दिया। पहली बार बाबा ने सहमति दिया, माला पहनाया, आशीर्वाद दिए, पीठ ठोके और बोले कि जाओ ऑफिस बना लो, जहाँ जो करना है करो, अच्छे से काम करो, मैं साथ हूँ, अब मैं आराम करूँगा। आज के दिन क्या हुआ कि अभी वो बाबा जी रोक दिए, ऊपर नहीं जाना है। ये मंदिर का हम लोग श्रद्धा जुड़ा हुआ है कि हम लोग जबरन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जा सकते हैं, लेकिन कोई काम हम लोग कानून के खिलाफ करना नहीं चाहते हैं। हम इस बात का रिपोर्ट न्यास बोर्ड को देंगे और डीसी एसपी को देंगे, लोकल थाना को देंगे। जब तक मेरी वार्ता ये है कि बाबा ने मान गया, फिर कौन आदमी है पॉलिटिशियन जो कि उनको बदल दिया, उनको भ्रमित कर देते हैं, लोग बरगला देते हैं। बुजुर्ग इंसान है, तबीयत बार बार खराब हो जाती है, और अगर हम लोग आए हैं तो सिर्फ हम लोग देख रेख के लिए आए हैं और कोई मकसद नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग ऑफिस तो कल परसों में शिफ्ट कर ही लेंगे, हम लोग ये पक्का है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रेख का काम शुरू करेंगे, सुंदरीकरण पर ध्यान देंगे, साफ सफाई पर ध्यान देंगे, और जितना दुकान लगा है ये सब का जो भाड़ा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है हम उसका हिसाब लेंगे। होर्डिंग लगा हुआ उस कॉर्नर में, उसका हमको हिसाब लेना है। ये सारा चीज़ करने के बाद जैसा विचार बनते जाएगा, जो भी हम लोग करेंगे आगे। और ये बाबा लोग का जो एटीट्यूड है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लोग इसको अभी लोग गाली गलौज भी बके, वहाँ एक बाबा माँ बहन का गाली भी बके। इस बात को हम फैलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हम लोग आए किस लिए। हम लोग आपका सहयोग के लिए आए हैं। आप उसमें सहयोग नहीं कीजिएगा तो न्यास बोर्ड है, पुलिस आएगी, जबरन करेगी, जो हम नहीं चाहते। अच्छे वातावरण में हर कोई मिलजुल कर काम करे, ये मेरा कामना है, ये मेरा उनसे विनती भी है। और देखिए, मीटिंग करने के लिए तो नहीं आए थे। पहली बात प्रेस कॉन्फ्रेंस थे हमारे जो धार्मिक न्यास समिति के द्वारा संकट मोचन हनुमान मंदिर के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय विजय बर्मन जी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। उन्होंने अभी किया भी, आप लोगों को बताया भी किस तरीके से, किस तरह से हम लोग हनुमान मंदिर का सेवा करेंगे। सीधे तौर पे आपने देखा जब हम लोग पदभार ग्रहण करने आए थे यहाँ पे, तो महंत हमारे सर्वपूजनीय हैं, महंत बाबा ने स्वीकार किया, हम लोगों को माला भी पहनाया और स्वागत भी किया कि चलो कम से कम 23 वर्षों में पहली बार हिंदू न्यास समिति का गठन तो हुआ, कम से कम मंदिरों का ध्यान कम से कम सरकार को तो आया। यह बोल करके बाबा ने स्वागत किया। आप सभी लोगों के पास उसका ऑडियो भी है, आप लोग अगर चाहेंगे तो ऑडियो वीडियो भी मैं आप लोगों को भेज सकता हूं, जो महंत त्यागी बाबा ने बोला आप लोगों के सामने। 20 साल में सरकार को सिर्फ हनुमान मंदिर ही नजर आया। निश्चित तौर पे 30 साल की बात नहीं, 23 वर्षों में पहली बार झारखंड में हिंदू न्यास समिति का गठन ही हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे करके आज 6 महीने 2-4 महीने पहले हुआ है। पहाड़ी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर आप लोग जानते हैं, वो अपना इटखोरी में जो मंदिर है, सभी मंदिरों में धीरे धीरे हिंदू न्यास समिति के द्वारा कार्य का प्रारंभ किया जा रहा है। उसी तर्ज पे संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी कमेटी बनाई गई। पहला दिन जब हम लोग आए तो स्वागत किया गया। दूसरे दिन आकर के यहाँ के रांची के माननीय विधायक जी, उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीपी सिंह जी ने, सीपी सिंह जी के बरगलाने के बाद हम देख रहे हैं कि मंदिर प्रबंधक जो है वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि संवैधानिक क्या है, कानूनी तौर पे संवैधानिक क्या है। कानूनी तौर पे, सीधे तौर पे जो राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई है वही संवैधानिक है साथियों।
तो झारखंड में हजारों ऐसे मंदिर हैं जहां पंडित जी घंटी डोलाते हैं लेकिन चाय पीने का व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार निश्चित तौर पे जब बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ पे आप देखते हैं पूरे तरह से भीड़ होता है श्रद्धालुओं का, उसी से छोटे छोटे मंदिरों को देखा जाता है। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, पटना में महावीर मंदिर जो स्टेशन के पास है, महावीर मंदिर ट्रस्ट बना करके महावीर मंदिर आई हॉस्पिटल बनाया गया, महावीर मंदिर कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया। अभी भी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े जगहों पे गरीबों के लिए भी सेवा भावना से महावीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को मदद और सहयोग पहुंचाया जा रहा है। ट्रस्ट और ये कैंसर हॉस्पिटल यहाँ के माध्यम से भी निश्चित तौर पे एक हम लोगों का कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि मंदिर के माध्यम से हम लोग जो छोटे छोटे मंदिर है शहर में, उन मंदिरों का देखभाल करेंगे और भी जो न्याय संगत बातें होगी जो आम लोगों तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संकट मोचन हनुमान मंदिर के जो 11 सदस्य बने हैं, सभी के सहयोग से। पदभार ग्रहण करने के लिए पदभार ग्रहण करना है? नहीं, पदभार हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले ग्रहण कर लिया। नए अध्यक्ष का कहना है कि बाहर मंदिर के बाहर में जितने भी दुकान लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं, उसका खर्च पता नहीं चल पा रहा है। इन सभी चीज़ों का ब्यौरा आने वाले समय में जब बैठक होगी संकट मोचन हनुमान मंदिर की, तब ब्यौरा लिया जाएगा, उसी पे निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, किस तरह से काम करना है। ठीक है, किस तरह से काम करना है ताकि हम लोग कुछ लोगों को सहयोग कर सके। आम लोग का भक्त हैं, इसके लिए स्वागत है। लेकिन मंदिर परिसर में अगर किसी प्रकार का न्यास बोर्ड या कमेटी के माध्यम से बात करना चाहेंगे तो उसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे। यह एक मंठ है, यहाँ पे मठाधीश रहते हैं, यहाँ पे साधु रहते हैं, यहाँ पे महंती प्रथा चलती है। साधु के द्वारा संचालन वर्षों से हुआ है, प्रारंभ काल से ही हुआ है। यह प्रारंभ काल से ही साधु के द्वारा तपस्या करके मंदिर को बनाया गया है और रांची के भक्त हो या तमाम जो हनुमान मंदिर में भक्त आते हैं उनका सहयोग से बना है। तो वर्तमान समय में जो समिति को गठित किया गया है न्यास धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा, उस कमेटी का हम लोग विरोध करते हैं। इनका हमारा कोई विरोध नहीं है। जो कमेटी के रूप में सदस्य बन के आए हैं उनका विरोध है। जो कमेटी का कागज़, जो न्यास बोर्ड का इन लोग कागज़ बना करके दिखा करके यहाँ पे ऑफिस खोल के या दफ्तर खोल के जो कार्य करना चाह रहे हैं उसका विरोध है। यह मंदिर भक्तों का है, यह मंदिर समाज का है। समाज के द्वारा पहले से भी संचालन होता था और आगे भी होगा। आप लोग न्यास बोर्ड का विरोध कर रहे हैं? न्यास बोर्ड के द्वारा गठित कमेटी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। न्यास बोर्ड तो सरकार के अधीन है, तो इसका मतलब सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार के अधीन है न्यास बोर्ड, ये सही है, धार्मिक न्यास बोर्ड, लेकिन सरकार को संतों के ऊपर धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से उनको दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज वर्तमान समय में न्यास बोर्ड कमेटी गठन करके किसी भी मंदिर परिसर में, जो कि मठ है, खास करके मैं मठ का बात कर रहा हूँ, क्योंकि संकट मोचन हनुमान मंदिर एक मठ है। यहाँ पे साधु लोग रहते हैं, साधु के द्वारा संचालन होता है। तो यहाँ पे सरकार अपनी कमेटी बना करके जो भेज रही है बिना कोई सूचना, बिना किसी प्रकार की बात किए हुए, उसका हम विरोध करते हैं। न्यास अधिनियम में नहीं आता है। न्यास अधिनियम में पंजीयन है हमारा, बिहार सरकार था उसमें पंजीयन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग न्यास बोर्ड से बाहर हैं। हनुमान मंदिर का पंजीयन जिसमें बिहार सरकार हुआ करता था, झारखंड का बंटवारा नहीं था, उस समय का है। नियंत्रण तो होना चाहिए। नियंत्रण क्या, या आप क्या साधु पर नियंत्रण करना चाहते हैं? साधु को नियंत्रण में रखा जा सकता है क्या? यह संभव है? भारत की जो पुरातन जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, तो उसको क्या आप कुचल देंगे? नहीं, तो कई मंदिर है जो सरकार के अधीन है। नहीं, तो जो कई मंदिर है जो सरकार के अधीन में है उनका विषय अलग हो सकता है। ये मंदिर तो सरकार में अधीन में नहीं थी। जिस समय धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया गया था उसमें बोला गया कि आप पंजीयन करा लीजिए, तो पंजीयन कराया गया था। विजय वर्मन जी का कहना है कि पहला दिन बाबा सब सहयोग किए हैं, सपोर्ट किए हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं बाबा जी नहीं, उसी समय बाबा जी जो है सिर्फ 20 मिनट का बाबा जी ने बात रखा, 20 मिनट का बात दिखाया नहीं गया। बाबा जी भक्त के तौर पर उनको आशीर्वाद दिए हैं। वो बाबा जी बोले कि आप बहुत दिन के बाद आए हैं, कभी आते नहीं थे, आज आप आए हैं, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। बाबा जी तो ऐसा नहीं बोले कि आपको हम अध्यक्ष मान रहे हैं। साफ तौर पर बाबा नई कमेटी का विरोध कर रहे हैं जी। जिस समय मीडिया के माध्यम से पता चला कि नई न्यास कमेटी का गठन हुआ है, उसके तत्काल हम लोग विरोध किए, आप ही लोग के माध्यम से विरोध किए थे और आज भी कर रहे हैं।